कर्क राशि। कर्क एक केकड़ा होता है समुद्र का जीव होता है और उसे कर्क कहते हैं। कर्क राशि वो केकड़ा जीव जो होता है वो शातिर दिमाग का होता है, जो समुद्र में पैदा होता है। अब जब कर्क राशि समुद्र से पैदा हुई तो उसका मालिक भी समुद्र से ही पैदा होगा, चंद्रमा। चंद्रमा की उत्पत्ति कहाँ से हुई? समुद्र से हुई। अब चंद्रमा भाई लक्ष्मी का भाई है, लक्ष्मी की उत्पत्ति कहाँ हुई? समुद्र से हुई। 14 रत्नों में एक लक्ष्मी भी तो थी। अब कर्क राशि वाले जो बहुत ज़्यादा दबाव 2025 में महसूस कर रहे थे, अपने स्वतंत्र विचारों से कुछ नहीं कर पाए, विशेषकर आर्थिक क्षेत्र में बड़ा संघर्ष कर रहे थे, इधर उधर उधर से इधर। क्यों मैंने पहले भी कहा केकड़ा बड़ा शातिर दिमाग का होता है, इनका दिमाग जो है केकड़े जैसा होता है। लेकिन समस्या क्या है? समस्या यह है कि इनके स्वामी 1 जनवरी 2026 को ही ऐसी जगह पे बैठे हैं कि जिनके ऊपर जो कि एक इनकम का स्रोत आंधी की तरह ला रहे हैं। अब समस्या केवल ये है कि ये 1, 2 और 3 जनवरी को 2026 में चंद्र महाराज इनके एकादश भाव में है और किस राशि में? वृष राशि में। अब जब वृष राशि में हैं और इनके ऊपर उनकी दृष्टि पड़ रही, किनके ऊपर? इन्हीं के स्वामी के ऊपर। स्वतंत्र विचारों से इनके विचार भी मजबूत होने वाले हैं, इनके कार्य 2026 में मजबूत होने वाले हैं शुरुआती दौर में। और सबसे बड़ी बात तो ये है आगामी 3 से लेकर के 4 महीने 5 महीने जबरदस्त प्रयोग होने वाले हैं। एक तो इनको जो स्वास्थ्य में कमी वो खत्म होने वाली, एक जो वाणी से 24 घंटा चिल्लाते रहते हैं, क्या करुण क्रंदन मचाते रहते हैं, वो इनका खत्म होने वाला है। कर्क राशि वाले जात को जो आपकी एक भूमिका बनी हुई है हर चीज़ को विवादित एंगल से देखकर, अपोजिट एंगल से देखना, विवाद को जन्म देना, ये सब खत्म होने वाला है। स्वास्थ्य में थोड़ा था, अब मई का महीना थोड़ा ध्यान रखना। अब सूर्य मंगल बुध होली के बाद आपको परिणाम स्वरूप उस समय चैत्र के महीने में या वैशाख के महीने में बृहस्पति परिवर्तन होंगे। कहाँ जाएंगे? आपकी राशि में। और आपकी राशि में जब बृहस्पति आएंगे तो महीने में 2.5 दिन ऐसा आएगा कि आपको कम से कम 1 से लेकर 1 लाख रुपए हर महीने एक्स्ट्रा रिजल्ट आपको सबसे ज़्यादा आर्थिक क्षेत्र में मिलने वाले हैं 2026 में। जनवरी, फरवरी, मार्च महीना संतुलित, अन्य विषयों में आर्थिक क्षेत्र मजबूत, संतुलित विषयों में पत्नी पक्ष, स्वास्थ्य पक्ष या कोर्ट कचहरी न्यायालय पक्ष आपके फेवर में रहेगा। आफ्टर 3 महीने के बाद जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में आपका नया युग, श्रोणिम युग शुरू होने वाला है। इसमें क्या क्या होने वाला है? एक तो लोगों से मधुर वाणी बोलना सीख लो, अर्थात कटवाणी में आप अपने कार्यों को बिगाड़ सकते हो। कौन से कार्यों को?
जब मंगल और सूर्य छठे घर में हैं तो थोड़ी कठिनाइयां आपके पास आएंगी। कब? फरवरी मार्च में। और जैसे ही यहाँ से निकल करके जब 9वें घर में पहुँचेंगे तो क्रोध पे आपको नियंत्रण करना पड़ेगा। किस पे? क्रोध पे आपको नियंत्रण करना पड़ेगा। राहु केतु आपके द्वितीय भाव में अध्यात्मवादी हैं, धार्मिक विकास भी मई के महीने में ज़बरदस्त होने वाला है। थोड़ा स्वास्थ्य, पेट से संबंधी, कब्जी संबंधी, ये आफ्टर मई के बाद सावधानी बरतना। मंगल और सूर्य दशम और एकादश भाव में जब पहुँचेंगे, कब? जून जुलाई अगस्त के महीने में आपके परिणाम कौन से विदेश में जाने वाले, या आपके परिणाम घर में जो अशांति वो शांति में, या आपकी इच्छाएं प्रबल मन बुद्धि आत्मा में जो महत्वाकांक्षी विषय उनमें आपके कार्यों की योजनाओं का सृजन और कार्यों पे 100% आपको अगस्त सितंबर में लाभ प्राप्त होने वाला है। जैसे ही अक्टूबर नवंबर में राहु और केतु परिवर्तन करेंगे, शनि भी महाराज कभी कभी मार्गी या वक्री होंगे, वैसे आपको लाभ देंगे। कर्क एक वो राशि है कि यदि इनके ग्रह अच्छे हों तो अच्छे कार्य मिलेंगे, और इनके 9 ग्रह में से कोई भी खराब हो, इन पे दृष्टि पड़ती हो तो उनके कार्य खराब होते हैं। कर्क राशि वाले जात को सबसे बड़ी बात तो यह है कि 2026 में कोई भी ऐसा ग्रह नहीं है जो आपके ऊपर को दृष्टि डालता हो, या आपकी राशि में आपस में कोई महा अंगारिका योग बन रहा हो, या विषकुंभ योग। जितने भी योग और संयोग और प्रयोग बनेंगे वो आपके लाभकारी हैं। जैसे बुधादित्य योग आपकी कुंडली में बनेगा, लक्ष्मी नारायण योग आपकी कुंडली राशि कुंडली में बनेगा। ये जो राशि के गोचर में ग्रहों का परिवर्तन 2026 में, चाहे शनि हो, चाहे मंगल हो, चाहे बुध हो और चाहे शुक्र हो, ये चारों ग्रह तकरीबन साथ साथ चल रहे हैं इस समय, और 2026 में भी ये साथ ही साथ चलने की संभावना ज़्यादातर है। आगे पीछे हो सकते हैं। जहाँ तक राहु जब केतु के साथ बृहस्पति में बैठेंगे तब और बड़े आप अध्यात्मवादी भी किसी आश्रम के आप महंत बन सकते हो, या कोई बड़े पद पे जा सकते हो। ऐसी स्थिति में 2026 भूमि भवन, माता पिता के सुखों से युक्त, परिवार में सुख समृद्धि, धन वैभव, अध्यात्म की ऊर्जा इत्यादि कैरियर और कार्य के क्षेत्र, विदेशागमन, पुत्र, शिक्षा और संतान जैसे विषयों पर आपको 80 से लेकर 90% 2026 में लाभ मिलेगा। पुण्य आपका 15% होगा, पाप आपका 5% होगा 2026 में। आपके जल तत्व शरीर में बराबर की मात्रा में प्राप्त रहेगा, जिससे आपको शारीरिक कोई नुकसान नहीं होगा। क्यों? कर्क राशि जल तत्व राशि है, विदेशागमन की राशि है, चंद्रमा युक्त राशि है। ऐसी स्थिति में कर्क राशि वाले जात को आपको आने वाले भविष्य में ऐसा कोई ग्रह है, जैसे बृहस्पति हैं, बृहस्पति आपके सप्तम दृष्टि पड़ेगी कहाँ? पत्नी के क्षेत्र में 5वीं दृष्टि कहाँ पड़ेगी? शिक्षा के क्षेत्र में 3री दृष्टि कहाँ पड़ेगी? पराक्रम के 9वीं दृष्टि कहाँ पड़ेगी? भाग्य के तो ये जो सारे क्षेत्र हैं, आप जो विदेश जाने की सोच रहे हैं, या कोई बहुत बड़ा व्यापार करने की सोच रहे हैं, या अपने व्यापार में वृद्धि बढ़ाने की सोच रहे हैं, तो आप मई यानी अप्रैल मई में इसकी शुरुआत कर दें। कई बार विचार आता है कि हम लोगों ने वर्षों का निर्माण क्यों कर लिया। चलो वर्ष छोड़ दो, साल छोड़ दो, महीनों का निर्माण कैसे कर लिया उसे भी छोड़ दो, दिन और रात का निर्माण कैसे हो गया।
जो लोग कहते हैं धर्म एक अफीम का गोला है, उन्हें समझ लेनी चाहिए धर्म अफीम का गोला नहीं है। धर्म संसारिक जीवन को धरातल पर कितना सुखमय, कितना कल्याणकारी, कितना संसाधनों से युक्त, कितना ज्ञान और विज्ञान से परिपूर्ण मनुष्य को पावरफुल बनाता है, सशक्तिशाली बनाता है। यह लोक और परलोक दोनों, विशेषकर सनातन धर्म में संसार की ही व्यवस्था नहीं है। हमारे धर्म में यहाँ की व्यवस्था है और यहाँ से जाने के बाद उस सूक्ष्म लोक, उस सूक्ष्म शरीर की भी व्यवस्था है। अगर जीवन को सरल शब्दों में समझना है तो हमारे ऋषियों ने, हमारे महर्षि भृगु मुनि ने, महर्षि पतंजलि ने, महर्षि कणादि ने, रावण, आर्यभट्ट, वाणभट्ट ने मनुष्य के जीवन में समय की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। समय यदि एक सेकंड भी आगे पीछे हो जाए तो व्यक्ति मृत्यु से बच सकता है और व्यक्ति मृत्यु में समाहित हो सकता है। जो एक्सीडेंट होते हैं वो मिनटों और सेकंडों का खेल होता है। उसी प्रकार से धर्म हमारे जीवन में अतिशारी कल्याणकारी होता है। पृथ्वी क्या पूरा ब्रह्मांड विज्ञान भी मानता है कि जो ब्रह्मांड की होल बैंक एक, उसमें सारा पूरा ब्रह्मांड समा जाता है, तो वहाँ पर जाकर के समा नहीं जाता, समय रुक जाता है। और जब समय वहाँ रुक जाता है, गति अधिक हो जाती है, तो ये सारे के सारे उसी में समा जाते हैं। और आयु तो इस पृथ्वी की भी, इस संसार की भी, कितने संसार कई बार समाप्त हो चुके, कई बार उत्पन्न हो चुके हैं। तो ऐसी परिस्थिति में हर व्यक्ति अपने जीवन, आने वाली पीढ़ियों के लिए, दो ही विषय मैंने कहा ना कि आने वाली पीढ़ियों के लिए अच्छा समय का सदुपयोग किया जाए और बुरे समय के लिए क्या उपाय किए जाएं जिससे उपाय खत्म हो जाए। बुरा समय कब आने वाला है, अच्छा समय कब आने वाला है। इसीलिए हमारे ऋषियों ने 6 शास्त्रों का निर्माण किया था। उनमें एक शास्त्र था ज्योतिष। 12 अमीरबाण भट्ट रावण संहिता से लेकर के, लाल किताब से लेकर के, भारतीय ज्योतिष, भारतीय नाना प्रकार के, अब तक ज्योतिष में जितने अनुसंधान हुए उतने किसी में नहीं हुए। सूर्य की गति से पृथ्वी अपनी धुरी पर जब घूमती है तो उसे होरा बोलते हैं। अहो रात्रि, अहो माने दिन और रात्रि माने रात्रि। दिन और रात्रि में अहो का आ हटा दिया और रात्रि का त्रि हटा दिया तो हो गया होरा। और होरा को 24 घंटे कहते हैं, दिन रात। पृथ्वी को अपनी धुरी पर घूमने से दिन रात हो जाते हैं। जो हिस्सा सूर्य के सामने होता है वो दिन कहलाता है और जो हिस्सा सूर्य के पीछे चला जाता है वो रात्रि कहलाती है। और ऐसा माना जाता है कि सूर्य आत्मा जगतस्तस्तुकस्य, सूर्य संपूर्ण प्राणियों की आत्मा। सूर्य जब तक रहता है तब तक हम चेतन अवस्था में रहते हैं, हम जागते रहते हैं, काम करते रहते हैं। जैसे ही सूर्य छुप जाता है और हम अचेतन अवस्था में चले जाते हैं, अर्थात हम जिसे कहते हैं सो गए, हम सो नहीं बल्कि मूर्छित हो जाते हैं। एक ग्रह के प्रभाव से हमारे जीवन में कितना प्रभाव अच्छा पड़ता, कितना कुप्रभाव पड़ता है। मैंने पहले भी कहा, प्लस और माइनस से सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। धर्म एक पॉजिटिव ऊर्जा, सकारात्मक ऊर्जा को संचय करने का एक स्थान है
एक व्यवस्था है। ऋषियों, गुरुओं, महंतों, संतों, शास्त्रों, वेद, पुराण इत्यादि लोगों के सानिध्य में सकारात्मक ऊर्जा को एकत्रित करके अपने को कितना महान से महानतम बना जाए, उसे ज्योतिष कहते हैं।